बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं इम्तियाज सर आपके अपने ही चैनल क्लासेस ऑफ पीसीएम में फिर एक बार आया हूं और नए वीडियो के साथ। आज का मेरा क्लास जो होगा वो नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रिजेड कार्बन, यानी कि ब्रिज हेड जो कार्बन होता है उसके साथ क्या नोमेनक्लेचर होगा और उसका नंबरिंग कैसे करेंगे, कैसे उसका नेमिंग करेंगे, वो सब मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को ब्रिज हेड कार्बन के बारे में बताता हूँ। चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। ब्रिज हेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चे, ब्रिज हेड हाइड्रोकार्बन। ब्रिज हेड यानी इसमें ब्रिज के फॉर्म में होगा, यानी कोई ना कोई ब्रिज होगा, कोई ना कोई ब्रिज होगा। जैसे हम लोग ब्रिज का एग्जांपल क्या लेते हैं, नदी वगैरह पे ब्रिज बना होता है तो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ब्रिज से ही होके ना जाते हैं। अगर मान लीजिए हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना और नदी है बीच में, तो हम कैसे जाएंगे, तो ब्रिज होगा, ब्रिज को पार करेंगे, ब्रिज को पार करके एक साइड से दूसरे साइड जाएंगे। वैसे ही इस हाइड्रोकार्बन में भी एक ब्रिज होता है और उस ब्रिज को सेलेक्ट करना होता है और उस ब्रिज पे जो कार्बन होता है उस कार्बन को हम लोग कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है बच्चे, चलिए बाईसाइक्लिक सिस्टम के साथ चलेंगे। अभी हम ट्राईसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक के साथ नहीं चलेंगे, साइक्लिक कंपाउंड का ही ब्रिज हेड होता है। और कौन से साइक्लिक, बाईसाइक्लिक के साथ। ठीक है बच्चे, देखिए मैं आप लोगों को बताया था कि एक नंबर कार्बन होगा तो हम मेथ कहेंगे, 2 होगा तो एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 नंबर कार्बन होगा तो हेप, 8 कार्बन का होगा कंपाउंड तो ऑक्ट, 9 कार्बन का होगा तो नॉन और 10 कार्बन का होगा तो डिप। इतना बताया था। लेकिन यहाँ आज 11 कार्बन के भी कंपाउंड आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, तो उसे अनडिकेन कहेंगे। क्या कहेंगे, अनडिकेन। 11 कार्बन के कंपाउंड को हम अनडिकेन कहेंगे। और अगर 12 कार्बन का कंपाउंड होगा तो उसे हम कहेंगे डूडिकेन। क्या कहेंगे, डूडिकेन। तो बच्चे आप कहिएगा 13 कार्बन का कंपाउंड होगा तो क्या कहेंगे, तो ट्राइडिकेन। 14 का होगा तो टेट्राडिकेन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए ये चीज तो आपको समझ में आ गया। इसका रूल्स है, रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे और रूल्स फर्स्ट क्या करता है उसे हम देखते हैं अभी बोर्ड पे। ठीक है बच्चे, कहता है सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 रिंग्स ओनली, कंसिस्टिंग ऑफ 2 रिंग्स ओनली, यानी इसमें सैचुरेटेड बोला है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड के बारे में यहाँ बात कर रहा है, अनसैचुरेटेड के बारे में अभी बात नहीं कर रहा है। ये रूल फर्स्ट में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बोला है। ठीक है बच्चे, अब देखिए सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन सिस्टम कंसिस्टिंग यानी बनाते हैं 2 रिंग्स ओनली। कितने रिंग्स, 2 रिंग्स ओनली, यानी 2 रिंग्स ये बनाएंगे हैविंग 2 और मोर एटम कॉमन। 2 एटम कॉमन हो या 2 से ज्यादा एटम कॉमन होंगे इसमें। टेक द नेम ऑफ ओपन चेन, जो उस ओपन चेन का नेम होगा हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सेम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो उस ओपन चेन का जो नेम होगा उसमें जितने कार्बन एटम होंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, इस नेमिंग को लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स के लिए बाईसाइक्लो। अब आप लोग बोलिएगा बाईसाइक्लो क्यों लिख रहे हैं, 2 साइक्लिक रिंग है, एक ये साइक्लिक रिंग एक ये साइक्लिक रिंग, 2 साइक्लिक। इसमें ब्रिज कौन सा हो रहा है, ये ब्रिज है। और ब्रिज वाला जो कार्बन होता है उसको कहते हैं BHC। क्या कहते हैं, BHC, ब्रिज हेड कार्बन। तो इसमें कितने ब्रिज हेड कार्बन होंगे बच्चे, 2 ब्रिज हेड कार्बन होगा। क्या होगा, ब्रिज हेड कार्बन 2 होगा, यानी इसमें ब्रिज बनेगा। अब देखिए इसमें टोटल मैं बताया हूं कि प्रीफिक्स में बाईसाइक्लो लगाएंगे। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच ऑफ द 3 ब्रिजेस, अगर कार्बन एटम ईच ऑफ द 3 ब्रिजेस से कनेक्ट होंगे, द 2 टर्शियरी कार्बन एटम इंडिकेट द ब्रैकेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चा, बड़ा से छोटा। यानी कि कहने का मतलब है, देखिए द नंबर ऑफ कार्बन ईच ऑफ द 3 ब्रिजेस, कितने ब्रिज यहां बन रहे हैं, ऑलमोस्ट यहां तो एक ब्रिज दिखा, यहां कितने ब्रिज हो गए, यहां देखिए ये कार्बन जो है टर्शियरी कार्बन है। अब टर्शियरी कार्बन किसको कहते हैं, तो वैसा कार्बन
देखिए पहले कार्बन के बारे में छोटा सा एक चीज जान जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां बता देता हूं। ठीक है, देखिए अगर एक कार्बन सिंगल कार्बन से जुड़ा हो, यानी कार्बन सिंगल एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसको 1 डिग्री, ये कार्बन हमारा जो हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन होगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन सिंगल कार्बन से जुड़ा है। अब देखिए अगर एक कार्बन ये सॉरी 1 डिग्री नहीं, ये 1 डिग्री कार्बन होगा। जो कार्बन सिंगल एक कार्बन से जुड़ा होगा वो 1 डिग्री कार्बन होगा। अगर कार्बन जो है 2 कार्बन से जुड़े हो, जो कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 कार्बन से जुड़ा है। और यही कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा हो तो ये वाला कार्बन हमारा कौन सा कार्बन होगा? 3 डिग्री कार्बन। कोई दिक्कत? ये कौन सा कार्बन होगा? ये कार्बन सिंगल एक से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री, ये भी सिंगल 1 से तो 1 डिग्री, लेकिन ये वाला बीच वाला कौन सा होगा? 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन से ये क्या है? अटैच्ड है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था देने के लिए, इसमें जरूरत था इसीलिए मैं बताया। तो देखिए इसमें ओवरऑल ये बोलता क्या है? रूल फर्स्ट ये बोलता है कि सबसे पहले बच्चे आप देखेंगे कि ब्रिज हेड कार्बन किधर है। ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन देख लिए। ब्रिज हेड कार्बन मिलेगा तो अगर एक ब्रिज बनता होगा तो इसमें बाईसाइक्लो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाईसाइक्लो। क्यों? क्योंकि एक ब्रिज बन रहा है। अगर 2 ब्रिज बनेगा तो क्या लगाएंगे बाबू? ट्राईसाइक्लो। तो ये बाईसाइक्लो का भी हम पढ़ रहे हैं, बाईसाइक्लिक सिस्टम। तो ये ब्रिज हेड कार्बन, ये इसमें 2 ब्रिज, कितने ब्रिज हैं? एक ब्रिज है। ब्रिज के लेफ्ट साइड और ब्रिज के राइट साइड देखिए कितने कार्बन है। तो ब्रिज के यहां भी 1 कार्बन, यहां भी 1 कार्बन, यानी एक कार्बन का कंपाउंड दोनों तरफ क्या है? अटैच्ड है। ठीक है, तो इसमें हम नंबरिंग कैसे करते हैं? तो नंबरिंग करेंगे, कहता है द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच ऑफ द 3 ब्रिजेस कनेक्टिंग द 2 टर्शियरी कार्बन एटम इंडिकेट्स इन ब्रैकेट। अगर 2 टर्शियरी कार्बन ब्रैकेट में अगर है, अगर इसमें आपको साइक्लिक ग्रुप में अगर टर्शियरी कार्बन 2 है, दिख रहा है 2 टर्शियरी कार्बन इंडिकेट द ब्रैकेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए तो यहाँ टर्शियरी कार्बन है कि नहीं? इस कार्बन से ये भी जुड़ा, ये भी जुड़ा, ये भी टर्शियरी कार्बन है। यानी अब हम जो भी करेंगे, यानी ब्रैकेट लगा के उसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। नहीं समझ में आएगा? जब मैं नंबरिंग करूंगा तो समझ में आए। अब देखिए ये तो ब्रिज हेड कार्बन हुआ, इसमें ब्रिज हेड कार्बन कौन होगा? ये होगा ब्रिज। इसमें ब्रिज हेड, ये होगा ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है बच्चे, अब देखिए इस कंपाउंड का नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले प्रीफिक्स के रूप में बाईसाइक्लो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो। उसके बाद क्या देना है? ब्रैकेट देना है। बोलता है कि ब्रैकेट दीजिए। ठीक है, ये टर्शियरी कार्बन है कि नहीं? इस कार्बन से 2 जुड़ा हुआ है टर्शियरी कार्बन, तो टर्शियरी कार्बन होगा तो ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट के बाद देखेंगे जिस साइड में कार्बन ज्यादा होगा, अगर मान लीजिए ये ब्रिज हेड कार्बन हुआ तो इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दो तरफ साइक्लिक कंपाउंड बना, तो ब्रिज के लेफ्ट साइड और राइट साइड देंगे, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन, दोनों जगह सेम है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 1,1। और देखिए तो ब्रिज में कोई बीच में कार्बन है? सेंटर में कोई भी कार्बन नहीं, तो 1,10 ये लिखते हैं। बाईसाइक्लो लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है। राइट साइड में कितना है? एक ही कार्बन है, तो 1,10। अब यही 2 कार्बन लेफ्ट साइड में रहता तो पहले क्या लिखते? 2 लिखते, तब 1 लिखते, और बीच में अगर कुछ नहीं रहता 0 तो 0 लिखते। ठीक है, तो ये इसका लिखने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। सबसे पहले क्या करेंगे? बाईसाइक्लो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो लिखने के बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड किसी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। इस साइड भी देखेंगे तो एक ही कार्बन है तो 1, इस साइड भी एक ही है तो 1, 0। और कितने कार्बन का कंपाउंड? नंबरिंग देखिए 1, 2, 3, 4। कितने कार्बन का कंपाउंड है? 4 कार्बन का कंपाउंड है। और 4 कार्बन का कंपाउंड है और सैचुरेटेड कंपाउंड है तो क्या कहलाएगा? ब्यूटेन। 4 कार्बन के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूटेन। यानी बाईसाइक्लो 1,1,0 1
कॉमा नहीं देंगे यहाँ, सॉरी 1 डॉट दे देंगे, 1.10 डॉट, यानी यहाँ 1 कार्बन के एटम जुड़े, यहाँ भी 1 कार्बन के एटम, यहाँ बीच में कोई नहीं जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत। चलिए इस वाले कंपाउंड में चलिए, इधर नंबरिंग किधर से करेंगे, अभी तो नंबरिंग वगैरह नहीं बताइए, फर्स्ट रूल बता रहा हूँ। इधर देखिए, अभी नंबरिंग इसमें आएंगे फिर चलेंगे, मैं इसमें ही आपको बता दिया, इसके साथ भी इसमें भी चल सकते हैं। चलिए इसमें ही देखिए, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखिए, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में ये वाला ब्रिज हेड होगा, क्यों ये ब्रिज है, ब्रिज के देखें इधर कितने कार्बन और इधर कितने कार्बन, तो यहाँ भी बाईसाइक्लो होगा, यहाँ भी ब्रिज में इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, यहाँ भी बाईसाइक्लो, यानी ब्रैकेट इंडिकेट्स वगैरह सब करें। चलिए इसको लिखना शुरू करें, तो कैसे लिखेंगे इसको, इस कंपाउंड का नाम बताइए। तो बाईसाइक्लो तो लिखना होगा, क्यों, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है और दो साइक्लिक कंपाउंड अटैच्ड है ब्रिज से, तो बाईसाइक्लो लिख दिए। अब देखिए इधर कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ब्रैकेट बोले थे, इस साइड में 1 2 3 और इस साइड में 2 है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे ये बाद में बताऊंगा, पहले इस स्टेप को देखिए। देखिए बच्चे, तो इसमें इसको होगा बाईसाइक्लो 1 2 3 3 2 0 3 2 3 2 0 या 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का है तो ऑक्टेन, सिंपल है। चलिए तो ये पढ़ लिए, रूल्स फर्स्ट हो गया, एग्जांपल इसका भी बताएंगे, रूल सेकेंड को पहले पढ़ ले उसके बाद। द सिस्टम इज नंबर्ड कॉमनिंग विथ वन ऑफ द ब्रिज हेड, नंबरिंग प्रोसीडिंग बाय द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ। आगे ये बात मैं जो इसमें बता रहा था, ये फर्स्ट एग्जांपल में कि हम नंबरिंग किधर से करेंगे, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ से। अगर सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा तो हम नंबरिंग सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले ब्रिज हेड कार्बन सेलेक्ट करेंगे, ब्रिज वाला मैं सेलेक्ट कर लिया। नंबरिंग किस साइड से करेंगे, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा, नंबरिंग प्रोसीडिंग बाय द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ टू द सेकेंड ब्रिज हेड, यानी फर्स्ट ब्रिज हेड ये हुआ, सेकेंड ब्रिज हेड ये होगा। अगर स्टार्ट कीजिएगा तो फर्स्ट ब्रिज हेड सेकेंड ब्रिज हेड, तो नंबरिंग किधर से, सेकेंड ब्रिज हेड से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत बच्चा। चलिए नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। नंबरिंग इज द कंटिन्यू फ्रॉम आइटम बाय लॉन्गर नंबर पाथ बैक टू द फर्स्ट ब्रिज हेड, फिर उसमें हम चले जाएंगे फर्स्ट, यानी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे सेकेंड ब्रिज हेड से, यानी ये फर्स्ट ये सेकेंड ये थर्ड, ऐसे हुआ ना। द सिस्टम इज नंबर कॉमनिंग विथ वन ऑफ द ब्रिज हेड, नंबरिंग प्रोसीडिंग, नंबरिंग शुरू करेंगे बाय द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ, लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ से टू द सेकेंड ब्रिज हेड, सेकेंड ब्रिज हेड में, ठीक है। सेकेंड ब्रिज हेड, नंबरिंग इज द कंटिन्यू फ्रॉम एटम बाय द लॉन्गर नंबर पाथ बैक, लॉन्गर नंबर पाथ से बैक कहां करेंगे, बैक टू द फर्स्ट ब्रिज हेड एंड कंप्लीट बाय द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द एटम टू द नेक्स्ट टू द फर्स्ट ब्रिज। यानी ये बात ये समझा रहा है कि इसमें जो नंबरिंग करेंगे, तो देखिए नंबरिंग करेंगे, ये ब्रिज हेड कार्बन हुआ, तो ये फर्स्ट ब्रिज हेड ये सेकेंड ब्रिज, नंबरिंग यहां से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे चलेंगे 1 2 3 4, ठीक है। इसमें चले 1 2 3 4, उसके बाद इस ब्रिज में चलेंगे, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद इसमें 6 7, लास्ट में लौटने के बाद इसमें आ जाएंगे 8, कोई दिक्कत। चलिए इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 ये 11, इसमें नंबरिंग किधर से कीजिएगा, तो इसमें देखिए दोनों साइड देखिए, इस साइड में ज्यादा किधर कार्बन, 1 2 3 4 5, इधर ज्यादा है, ठीक है। इसमें भी जिधर ज्यादा होगा उधर साइड से नंबरिंग करना है, नंबरिंग उधर साइड से करें जिस साइड ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, जिस साइड सेम होगा तो किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इस साइड से भी कीजिए इस साइड से भी। इधर क्या है, इधर ज्यादा नंबर है, यहाँ से कार्बन जोड़िए 1 2 3 4 5 कार्बन जुड़ रहा है, तो नंबरिंग स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
बीच में कुछ नहीं है। चलिए सबका तो नंबरिंग हो गया। इसको कैसे बनाए हैं इसको देखिए, इसका नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें क्या किए, बाईसाइक्लो लिख दिए। ब्रिज के, ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये वाला ब्रिज हेड कार्बन है। ब्रिज हेड कार्बन के लेफ्ट साइड कितने कार्बन है, तो देखिए तो 1 2 3, इसलिए इधर 3 लिखे हैं। तो पहले हमको लिखना है, सबसे पहले इसका नंबरिंग करने के लिए और इसके नेमिंग लिखने के लिए सबसे पहले हमको इस टाइप का अगर हमको बाईसाइक्लो कंपाउंड मिलेगा तो हम देख लेंगे वो साइकिल के फॉर्म में होगा। ठीक है बच्चा, अगर वो साइकिल के फॉर्म में होगा तो हम अगर सिर्फ 2 साइकिल होगा यानी 2 साइक्लिक कंपाउंड जुड़ेंगे तो बाईसाइक्लो लिखेंगे, बाईसाइक्लो लिख दिया। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम देखेंगे कि दोनों साइड में अगर सेम कार्बन है, जैसे इसमें था फर्स्ट एग्जांपल में दोनों साइड में सेम था, तो 1,1 लेफ्ट में भी 1 राइट में भी 1 और इधर बीच में कुछ भी नहीं कार्बन है तो 0। 4 कार्बन का कंपाउंड है तो ब्यूटेन। कोई दिक्कत? चलिए इसमें देखेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड नंबरिंग शुरू करेंगे। लेफ्ट साइड में जो राइट साइड, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड, राइट साइड में हम देखेंगे 1 1 2 3 कार्बन और लेफ्ट साइड में क्या है 1 2 कार्बन। तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, जिधर से कार्बन ज्यादा है तो इधर से हम नंबरिंग किए। कोई दिक्कत बच्चा? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिखेंगे 3 2 1। इस साइड कितने कार्बन है 1 2 3 तो 3 और इधर कितने हैं 1 2 तो 2 और बीच में कितने हैं 1 तो 1। ब्रिज में भी तो एक कार्बन यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पे है तो 1। 8 कार्बन का कंपाउंड है तो ऑक्टेन। चलिए इसका नाम लिखिए, तो इसको लिखिएगा बाईसाइक्लो। क्या लिखिएगा? बाईसाइक्लो। ब्रैकेट सिंपल एकदम है, बाईसाइक्लो के बाद ब्रैकेट लगाना ही लगाना है। इस साइड कितने कार्बन है, देखिए इस साइड ये ब्रिज वाले कार्बन को छोड़कर इधर कार्बन काउंट करना, यहाँ पे ब्रिज वाले को छोड़कर काउंट किया और लास्ट में टोटल लिख देंगे, टोटल काउंट कर देंगे। ब्रैकेट में जो लिखना है कार्बन को बताना है तो ब्रिज वाले के लेफ्ट साइड और राइट साइड, जैसे ये ब्रिज कार्बन को छोड़कर 1 2 3 था अटैच्ड, ये ब्रिज को छोड़कर इधर कितना था 1 2 तो 3 2 और बीच में 1 था तो 1 और लास्ट में टोटल कार्बन को ऐड कर लिया तो ऑक्टेन। 8 कार्बन का कंपाउंड है तो ऑक्टेन। वैसे ही सेम एज यूजुअल इसमें करेंगे। बाईसाइक्लो, ब्रिज ओपन किया, इस साइड में देखिए लेफ्ट साइड में 1 2 1 2। आप कहिए सर 1 यहाँ से क्यों काउंट करें जबकि 1 यहाँ लिखे, तो नंबरिंग नहीं किए हैं। लेकिन हमको अगर जब लिखना है इस ब्रैकेट में कि किस साइड में कितने कार्बन है तो ब्रिज के लेफ्ट साइड और राइट साइड, ब्रिज के उस पार और इस पार दोनों पार का कार्बन देखेंगे तो उस पार कितने कार्बन है, इस पार कितने कार्बन है और बीच में ब्रिज में कितने कार्बन है और लास्ट में टोटल लिखेंगे। यही इसका रूल होता है। तो इस साइड देखिए कितने हैं 1 2 1 2 3 4 5, ये ब्रिज वाला को छोड़ दिए, ये ब्रिज हेड कार्बन को छोड़कर 1 2 3 4 5 कार्बन है तो यहाँ 5। इस साइड कितने हैं 1 2 तो 2। ब्रिज में कितने हैं, बीच में है कोई भी नहीं है तो कितना होगा 0। इस साइड 1 2 3 4 5 लिख दिया, इस साइड 1 2 2 बीच में है नहीं तो 0। टोटल कितने कार्बन का कंपाउंड है, देखिए बच्चा 9 कार्बन का कंपाउंड को क्या कहते हैं नॉन एंड। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम वेरी सिंपल है, ये तो और सिंपल है, इसमें तो कुछ माइंड ही नहीं लगाना है, सिर्फ दिखाने के लिए इतना डरा दिया है। और ये रूल्स वगैरह, रूल्स पे जाइएगा तो रूल्स मैं लिखने के लिख दिया कि आप लोग कहिएगा रूल्स सर ऐसे ही बता रहे हैं, बस इसमें कुछ नहीं है। रूल्स बस देखने के लिए, जो रूल्स मैं आपको समझा दिया हूँ सरल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में समझा दी, यही रूल्स को मैं सिंपल लैंग्वेज में भी समझाया हूँ कि सबसे पहले अगर ब्रिज वाला ब्रिज हेड कार्बन देखेंगे तो बाईसाइक्लो की बात कर रहे हैं अभी हम बाईसाइक्लिक सिस्टम में, तो क्या पहले हम क्या लगाएंगे, अगर 2 साइक्लिक सिस्टम ब्रिज हेड कार्बन से अटैच हो तो बाईसाइक्लो लगाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों देखेंगे किस साइड में कार्बन ज्यादा है, जिधर कार्बन ज्यादा होगा ब्रैकेट में वो नंबर पहले लिखेंगे, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, पहले बड़ा उसके बाद उससे छोटा और लास्ट में जो ब्रिज हेड कार्बन में जो बचेगा वहां। तो देखिए सबसे पहले किधर लिखे तो ब्रैकेट की साइड 3 था तो 1 2 3 तो 3, इधर कितना था 1 2 तो 2 और ब्रिज हेड में बीच में कितना है
1 है तो 1। कोई दिक्कत बच्चा? कोई दिक्कत। चलिए इसका नंबरिंग इधर देखिए 1 2 3, तो पहले लिखिए बाईसाइक्लो लिख दिए, ब्रैकेट इस साइड कितने हैं 1 2 3, 1 2 3 तो 3, इस साइड 1 2 तो 2, बीच में सेंटर में कितना 1, और कितने कार्बन का कंपाउंड है तो 8 कार्बन का कंपाउंड है। 8 कार्बन के कंपाउंड को क्या कहते हैं? ऑक्टेन कहते हैं। 8 कार्बन का कंपाउंड ऑक्टेन कहलाता है। इधर देखिए 1 1 2 3 4, तो हम पहले लिखेंगे बाईसाइक्लो, ब्रैकेट स्टार्ट 1 2 3 4, 4, इधर कितने हैं 1 2 3 4 के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? पहले बड़ा उससे छोटा, और बीच में कितना है 1 2 4 3 2, इस साइड 1 2 3 4 ये ले लिया, इस साइड 1 2 3, बीच में कितना, क्योंकि पहले किसमें जाते हैं हम? सेकेंड ब्रिज हेड में। यहाँ लिख भी रहता सिस्टम इज नंबर कमेंसिंग विथ वन ऑफ द ब्रिज हेड नंबरिंग प्रोसीडिंग बाय द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ यही ना होगा, उसके बाद शॉर्टेस्ट इसमें जाएंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में एकदम स्मॉलेस्ट पाथ में। तो 4 3 2, और कितने कार्बन का कंपाउंड है 11 कार्बन के कंपाउंड को क्या कहते हैं? अनडीकेन। क्या कह देंगे? अनडीकेन। कोई दिक्कत बच्चा? बाईसाइक्लो 4 3 2 अनडीकेन। ठीक है बच्चा? तो ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये रूल फर्स्ट था, ये रूल सेकंड था। ठीक है, रूल फर्स्ट था, रूल सेकंड था। पहले मैं आज आपको क्या बताया हूं? मैं आपको बताया हूं कि सबसे पहले हम ब्रिज हेड कार्बन वाले अगर कंपाउंड होंगे, साइक्लिक कंपाउंड, उसका नंबरिंग करना होगा, उसका नोमेनक्लेचर कैसे हम करेंगे, उसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो उसका नेमिंग हम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर वो बाईसाइक्लिक सिस्टम में है, यानी बाईसाइक्लिक कंपाउंड में है, तो मैं बाईसाइक्लो सबसे पहले लिखूंगा। आंख बंद करके बाईसाइक्लो लिखना है। ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन सिलेक्ट कर लिए। ब्रिज हेड कार्बन के लेफ्ट और राइट दोनों साइड देखें, अगर सेम होंगे तो यहाँ ये एग्जांपल देख रहे हैं सेम है तो 1, 1, बीच में कुछ नहीं है, ब्रिज में कोई कार्बन नहीं अटैच्ड है, कोई भी नहीं है तो 0। जितना कार्बन, उसके बाद टोटल कार्बन काउंट कर लेंगे, जितना कार्बन का होगा उतना लिख देंगे। 8 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन। वैसे ही इसमें देखेंगे, इसमें ये एग्जांपल बताया है, बाईसाइक्लो लिख दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो किया, इस साइड 1 2 3 कार्बन तो 3, इस साइड कितने हैं 1 2 कार्बन 2, ब्रिज हेड में कितने कार्बन है बीच में 1 तो ऑक्टेन। दूसरा रूल कहता है कि हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड में ज्यादा कार्बन ऐड हो, जिस साइड। तो नंबरिंग इस साइड से देखिए स्टार्ट किए हैं, जितना ज्यादा कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई दिक्कत? ब्रिज के साइड से इधर से स्टार्ट किए। आप बोल सकते हैं सर इधर से आप 1 2 क्यों नहीं लिए? क्योंकि इसके बाद इसको 1 लेते हैं तो 2 3 4, ये 4 नंबर पे, यानी यहाँ इस लेफ्ट साइड में 3 ही कार्बन जुड़ा है, लेकिन जबकि राइट साइड में 1 2 3 4 कार्बन अटैच है। तो हम किधर से लेंगे? राइट साइड से हम नंबरिंग करेंगे। तो अब वही सेम सिस्टम है जो पहले बताया था, बाईसाइक्लो 1 2 3 4 4 1 2 3 3, बीच में 2 है तो 2, और कितने कार्बन का कंपाउंड है टोटल कार्बन तो 11 कार्बन के कंपाउंड को हम अनडीकेन कहते हैं। ठीक है बच्चे? तो ये रूल फर्स्ट और रूल सेकेंड है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें रूल थर्ड और रूल 4 इसका पढ़ा के इसको कंप्लीट करूंगा। ठीक है बच्चे? तो ये समझ में आया आपको? चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अभी तक आप वीडियो शेयर नहीं किए हैं तो उसको क्या कीजिए, अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों में शेयर करें और पूरा वीडियो को कंटिन्यू देखिए, ये नहीं कि पॉज करके छोड़ दिया। पूरा वीडियो देखिए तो ही समझ में आएगा, और एकदम ही मैं इजी वे में, इससे नहीं डरना है कि इतना लैंग्वेज लिखा हुआ है, मैं इसको जो समझा दिया वही शॉर्ट में समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है बच्चे? तो ये लैंग्वेज देख के केमिस्ट्री में उतना लैंग्वेज नहीं होता है,
डरना नहीं होता है। ठीक है बच्चे, तो अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन पे जाकर क्लिक कीजिए। ठीक है, आज के लिए यहीं पर क्लास रहेगा, फिर नेक्स्ट दिन में इसी में आगे रूल 3 और रूल 4 लेकर आऊंगा। थैंक यू।